जनजातीय नृत्य। राजस्थान में अलग अलग जनजातियां हैं, उन जनजातियों के द्वारा जो नृत्य करते हैं उनको बोलते हैं जनजातीय नृत्य। ठीक है। अब देखो कौन कौन सी जनजातियां हैं और उनके द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। सबसे पहले जनजाति है भील जनजाति। भील जनजाति। इसके बाद में जनजाति है गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति। भील जनजाति, गरासिया जनजाति। इसके बाद में जनजाति है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति। फिर जनजाति है कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति। मेव जनजाति। मेव जनजाति। कंजर जनजाति। कालबेलिया जनजाति। एक टेबल के रूप में उतार लेना इनको। कंजर जनजाति। ठीक है। हाँ मीणा भी आएगा। डामोर जनजाति। कंजर हो गया। गुज्जर जनजाति। गुज्जर जाति। ठीक है। डामोर जनजाति। डामोर हो गया इधर। हाँ सांसी जनजाति। कालबेलिया जनजाति। कालबेलिया जनजाति का तो एक नृत्य है जिसको कालबेलिया नृत्य भी कहते हैं, जिसको चक्री नृत्य भी कहते हैं, जिसको विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, जिससे एग्जाम में भी क्वेश्चन भी आया। कालबेलिया जनजाति। ठीक है। और एक गुलाबो नाम से एक प्रसिद्ध महिला थी जो कालबेलिया नृत्य करती थी। ठीक है। सर पे मटकियां रखकर, 8-10 मटकियां रखकर गोल गोल घेरे में, जैसे जो एक सॉन्ग चलता है काले कूद पड़े, उसके ऊपर, उस सॉन्ग के ऊपर डांस करती है। भयंकर तरीके से डांस करती है, विश्व के अंदर प्रसिद्ध है वो डांस। ठीक है। हाँ दिखा दूंगा। तो भील जनजाति है। भील जनजाति के प्रमुख नृत्य है, यहां पर लिख लो इसके बारे में। देखो गेर गवरी। गेर गवरी। गेर गवरी। युद्ध द्विचक्री। युद्ध द्विचक्री। नेजा घूमरा। नेजा घूमरा। हाथी मना। हाथी मना। रमणी। ज्यादातर इनके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखो इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको नृत्य देगा या फिर जनजाति देगा तुम्हें कि यहां पर निम्न में से कौन सा नृत्य
भील जनजाति द्वारा नहीं किया जाता। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, और इनमें से 3 नृत्य दे देगा तुम्हें, और एक नृत्य इन जनजातियों का दे देगा उसमें। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। यदि ये पता है तो उसमें से तुम आराम से छांट लोगे कि कौन सा नृत्य है वो भील जनजाति का नहीं है। या फिर डायरेक्ट पूछ सकते हैं, दिलकुश क्लास का टाइम टेबल फिक्स है, ये क्लास फिक्स चलती है इसी समय। हिंदी की जीके की क्लास 10 बजे से शुरू हो जाती है फिक्स, 10:15 10:10 तक शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से क्वेश्चन जनजातियों से ऐसे ही पूछते हैं, ज्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जनजातीय नृत्यों से। क्वेश्चन डायरेक्ट ये बनता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य है भील जनजाति का है, या निम्न में से कौन सा नृत्य है भील जनजाति का नहीं है। अब ये नृत्य तो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, इनका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो भील जनजाति के देखो कौन कौन से नृत्य हैं, गेर, गवरी, युद्ध, द्विचक्री, नेजा, घूमरा, हाथीमना और रमणी। ये नृत्य है, ये कौन सी जनजाति के हैं, भील जनजाति के। इसके बाद में जो गरासिया जनजाति है इसके नृत्य लिखो, वालर, मांदल, वालर मांदल, लूर कूद, वालर मांदल, लूर कूद, जवारा मोरिया। ये जो नृत्य है ये गरासिया जनजाति के हैं, मोरिया और एक और है गोर। ये नृत्य गरासिया जनजाति के हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो जो सहरिया जनजाति है इसका कोई स्पेशल नृत्य नहीं है। ठीक है, इसका कोई स्पेशल नृत्य नहीं है। यहां पर जो कथोड़ी जनजाति है इसका नृत्य लिखो, मावलिया, होली, मावलिया और होली। ये कथोड़ी जनजाति के नृत्य है। मेव जनजाति है तो इसके नृत्य है रणबाज, रतबई। रणबाज, रतबई। एक बार नहीं कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इनसे। रणबाज और रतबई नृत्य है, इनका संबंध कौन सी जनजाति से है। सहरिया का एक नृत्य लिख लेना, शिकारी, शिकार करते समय नृत्य करते हैं ये, शिकारी। चकरी, दाखड़, कंजर जनजाति, चकरी, दाखड़। कंजर महिला, कंजर लड़की है, वो क्या करती है, डांस करती है, उस समय चक्री हो जाती है, गोल गोल घूमती है चक्री की तरह, तो उस नृत्य को बोलते हैं चक्री नृत्य। रणबाज, रतबई, मेव जनजाति का नृत्य है रणबाज, रतबई। क्या हुआ, कथौड़ी का कोई स्पेशल नृत्य नहीं है। जो गुज्जर जनजाति है इसके नृत्य लिख लो, कथौड़ी का यहां लिखवा दिया ना, मावलिया, होली। डामोर जनजाति का स्पेशल नृत्य नहीं है। ठीक है, गुज्जर जनजाति है इसका नृत्य है, गुज्जर जाति का एक तो चरी नृत्य, चरी नृत्य, और इसके अलावा झूमर नृत्य।
चरी नृत्य और झूमर नृत्य। चरी नृत्य की तो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी जिसका नाम था फल्गुबाई, ठीक है, किशनगढ़ अजमेर की थी। एक चरी सर पे रखकर फिर डांस करती थी। यहां पर चक्री के बाद में है धाकड़। चक्री के बाद में है धाकड़। धाकड़ नृत्य, ठीक है। कालबेलिया जनजाति है, इसमें लिखो एक तो कालबेलिया नृत्य, इंडोली बनिहारी। कालबेलिया जनजाति में लिखो कालबेलिया, इंडोनी पनिहारी, कालबेलिया, इंडोनी पनिहारी, सकरिया, संकरिया के नाम से जानते हैं, संकरिया, कालबेलिया, इंडोनी, पनिहारी, ठीक है। बागड़िया, एक नृत्य को लिख लो बागड़िया, बगड़िया के नाम से भी जानते हैं। बगड़िया, ये जनजातियों के नृत्य हैं। उतार लिए सबने। देखो सबसे पहले भील जनजाति, इसके नृत्य कौन कौन से हैं, सब बोलना साथ में, कौन सा नृत्य है? गवरी, युद्ध, द्विचक्री, नेजा, घुमरा, हाथीमना और रमणी। ये नृत्य किस जनजाति के हैं? गरासिया जनजाति के। देखो कौन कौन से नृत्य हैं? वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया और गोर। इसके बाद में देखो सहरिया जनजाति का कौन सा नृत्य है? शिकारी। कथोड़ी जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं? मावलिया और होली। इसके बाद में मेव जनजाति है। मुख्य रूप से मेव जनजाति कहां पर रहती है? मेवात क्षेत्र के अंदर। अलवर भरतपुर क्षेत्र के अंदर मेव मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, और मेव मुस्लिम ज्यादा रहने के कारण दोनों को मेवात प्रदेश कहते हैं। वहां पर मेव जनजाति रहती है। उसके द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? रणबाज और रतबई। फिर देखो यहाँ पर कंजर जनजाति है, इसका कौन कौन सा नृत्य है? चक्री और धाकड़। इसके बाद में गुज्जर जाति है, इसके कौन कौन से नृत्य हैं? चरी और झूमर। कालबेलिया जनजाति है, इसके कौन कौन से नृत्य हैं? सकरिया, कालबेलिया, इंडोनी, पनिहारी और बगड़ी। ठीक है, ये नृत्य अलग अलग जनजातियों के हैं, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। इनसे क्वेश्चन यही पूछेगा आपको एग्जामिनर, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि निम्न में से कौन सा नृत्य इस जनजाति का है या नहीं है। निम्न में से कौन सा कालबेलिया जनजाति का नृत्य है, या फिर निम्न में से कौन सा कालबेलिया जनजाति का नृत्य नहीं है। नहीं है क्वेश्चन आएगा तो 3 इनमें से ऑप्शन आएंगे, और एक एग्जामिनर इनमें से उठाकर दे देगा तुम्हें। तुम्हें छांटना पड़ेगा कि कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति का नहीं है। ठीक है, इधर यदि यहां से क्वेश्चन पूछेगा गरासिया जनजाति से, तो क्वेश्चन यही बनेगा कि निम्न में से कौन सा नृत्य गरासिया जनजाति का नहीं है। जवाब दो तुम। मांदल, वालर, लूर, इसके अलावा चक्री नृत्य। कौन सा नृत्य है? चक्री नृत्य। गरासिया जनजाति का नहीं है यहाँ पर, क्योंकि चक्री नृत्य कौन सी जनजाति का है? कंजर जनजाति का। ठीक है, कंजर जनजाति की जो लड़की है वो डांस करती है, चक्री बन जाती है, इस प्रकार से गोल गोल घूमती है, चक्री बन के डांस करती है। ठीक है, इसके बाद में देखो इनमें इन नृत्यों की थोड़ी थोड़ी डिटेल है, जो महत्वपूर्ण नृत्य है उनके बारे में मैं आपको लिखवाता हूं कि कौन सा नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यहाँ पर गेर के बारे में तो पहले मैंने लिखवा दिया आपको, ये जनजातीय नृत्य भी है, क्षेत्रीय नृत्य भी है। गेर के बारे में लिखवाया था ना, गेर कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है, अरे कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग लिख लो भील जनजाति। भील जनजाति, भील जनजाति के प्रमुख नृत्य।
भील जनजाति के प्रमुख नृत्य। ठीक है, सबसे पहले भील जनजाति का नृत्य लिखो, गवरी नृत्य। गवरी नृत्य, गवरी नृत्य। इस गवरी नृत्य को राई नृत्य के नाम से भी जानते हैं, इसको राई नृत्य भी कहते हैं। इसमें लिखो पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य। मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मांदल वाद्य यंत्र बजाया जाता है साथ में। और बेरोजी महाराज को प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया जाता है। ठीक है, हाँ, बड़ली के भैरू को प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया जाता है। भैरू जी को प्रसन्न किया जाता है। सबसे लंबा चलने वाला नृत्य है ये, यह नृत्य सबसे लंबा चलता है, खूब दिनों तक नृत्य चलता रहता है ये, लगभग 40 दिनों तक नृत्य चलता रहता है। गेर नृत्य के बारे में लिखवा ही दिया था मैंने पहले। ठीक है, अगला नृत्य लिखो हाथी मना नृत्य। उतार लिया ना सबने? अगला नृत्य लिखो हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य। घुटनों के बल बैठकर यह नृत्य किया जाता है, हाथी मना नृत्य। फिर है नेजा नृत्य। भील जनजाति के पुरुष और महिला दोनों मिलकर ये नृत्य करती है। हिंदी की क्लासें भी ऑनलाइन चलती है दिलकुश। ठीक है, भील जनजाति के महिला व पुरुष युगल रूप में यह नृत्य करते हैं। युगल रूप का मतलब है साथ साथ दोनों महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं नृत्य के अंदर। आज हिंदी की क्लास नहीं हुई, सर नहीं है आज। अभी हो सकती है इसकी नेक्स्ट क्लास हो सकती है, दो ही क्लास हुई ना अभी, डीके सर की पहले हो गई क्लास। ठीक है, तो ये भील जनजाति के महत्वपूर्ण नृत्य हैं जिनमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। इनमें से हाथी मना नृत्य है, इसकी क्या विशेषता है? ये घुटनों के बल बैठकर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, भैरू जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? सबसे लंबा चलने वाला नृत्य कौन सा है? गवरी नृत्य। नेजा नृत्य, इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगली जनजाति लिखो, गरासिया जनजाति के नृत्य। गरासिया जनजाति, गरासिया जनजाति के नृत्य
सबसे पहला इसमें नृत्य लिखो वालर नृत्य। वालर नृत्य, ये जो नृत्य है गरासिया जनजाति में एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये फेवरेट नृत्य है एक प्रकार से एग्जामिनर का, इसी नृत्य से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वालर नृत्य है, इसकी विशेषता देखो क्या क्या है। एक तो ये युगल नृत्य है, महिला पुरुष दोनों मिलकर ये नृत्य करती है। इसके अलावा इसकी विशेषता है इस नृत्य में कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल गाने गाते रहते हैं लोग और साथ में ढोल नगाड़ी वगैरह कुछ नहीं बजते हैं। तो बिना वाद्य यंत्र के करने वाला नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य। इस नृत्य के अंदर कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है, स्पीकर वगैरह सब कुछ पर बैन है, पेटी बाजा वगैरह सब पर बैन है, ढोल नगाड़े वगैरह। ठीक है, तो इसमें लिखो युगल नृत्य है। अरे युगल का मतलब तो समझ जाओगे ना, यहाँ पर महिला पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। हाँ, जोड़ी से, जोड़ा से। इस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता। अगला नृत्य है कूद नृत्य। ठीक है, ये भी युगल नृत्य है। विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, अगला नृत्य है मांदल नृत्य। मांदल नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में है गौर नृत्य। गौर नृत्य, इसके नाम में ही अर्थ छुपा है, गौर का मतलब गणगौर पर किया जाता है। ठीक है, गणगौर के अवसर पर किया जाता है। गणगौर के अवसर पर किया जाता है, महिला पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। महिला और पुरुष दोनों मिलकर ये नृत्य करते हैं। फिर लिखो जवारा नृत्य। जवारा नृत्य, ये जो नृत्य है ये होली दहन से पहले किया जाता है। जब होलिका दहन होता है उससे पहले ये नृत्य किया जाता है। तो लिखो इसमें यह नृत्य, यह नृत्य होलिका दहन से पहले किया जाता है। होलिका दहन से पहले किया जाता है। युगल नृत्य है, महिला पुरुष दोनों मिलकर नृत्य करते हैं। युगल नृत्य है। ठीक है, इन नृत्यों की जो डिटेल से क्वेश्चन है, डिटेल से क्वेश्चन तो एओ डबल एओ है, आरएस वगैरह है, उनके एग्जाम में डिटेल से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपके सुपरवाइजर की एग्जाम है या जो छोटी एग्जाम है उनके अंदर इनके डिटेल से क्वेश्चन नहीं आएंगे कभी भी।
यही क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा इस जनजाति का नृत्य है या नहीं है। आज तक के क्वेश्चन यही बने हैं, या एक तरफ चार जनजातियां आएगी और एक तरफ उनके चार नृत्य आएंगे, सुमेलित करवाएंगे तुम्हारे से कि ये नृत्य है कौन सी जनजाति का है, सुमेलित कीजिए आप। ठीक है, तो यहां पर युगल नृत्य है, इसके बाद में लिखो मौर्य नृत्य, लिखो मौर्य नृत्य। पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुषों द्वारा विवाह पर किया जाता है, विवाह पर किया जाता है। फिर है रायण नृत्य, रायण नृत्य ये मांगलिक अवसर पर किया जाता है, कोई भी मांगलिक अवसर है उसके ऊपर यह नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा, पुरुषों द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है, किया जाता है। साफ। कथोड़ी जनजाति के नृत्य, कथोड़ी जनजाति के नृत्य, कथोड़ी जनजाति के नृत्य। सबसे पहला नृत्य है मावलिया नृत्य, मावलिया नृत्य नवरात्र के अवसर पर किया जाता है ये नृत्य। ठीक है, तो लिखो यह नृत्य, यह नृत्य यह नृत्य नवरात्रों में पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। डीप से यदि क्वेश्चन बनेगा तो यह बनेगा कि कथोड़ी जनजाति का मावलिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, किस अवसर पर किया जाता है, नवरात्रों पर। इसके बाद में है होली नृत्य, इसी का अगला नृत्य है होली नृत्य, होली नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, लिख लो महिलाओं द्वारा किया जाता है। बता लिया। फिर लिखो कंजर जाति के, कंजर जनजाति के नृत्य। सबसे पहला ही नृत्य है चक्री नृत्य, चक्री नृत्य। इसमें लिखो हाड़ौती क्षेत्र में कंजर जाति की, कंजर जाति की लड़कियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में कंजर जाति की लड़कियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है।
ठीक है, इसके बाद में है धाकड़ नृत्य। वीरता और शौर्य का प्रतीक है, तलवारें वगैरह हाथ में लेकर युद्ध की वेश में ये डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है। महेंद्र भाकर बोल रहा है सर आवाज बंद क्यों करते हो? कभी कभी इधर वाले देवता कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, तब आवाज बंद करनी पड़ती है। ठीक है, धाकड़ नृत्य वीरता और शौर्य का प्रतीक है। वीरता और शौर्य का प्रतीक है। एक जाति और लिखो, बंजारा। बंजारा जाति के नृत्य, बंजारा जाति के नृत्य। और बंजारा जाति का नृत्य है जिसको बोलते हैं मछली नृत्य। इसका नृत्य लिखो मछली नृत्य। बंजारा लड़कियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसकी वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता यह है कि इस नृत्य का जो अंत है वो दुख से होता है, लास्ट में सैड होकर, दुखी होकर एक प्रकार से नृत्य कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसमें लिखो इस नृत्य का अंत दुखद होता है। इस नृत्य का अंत दुखद होता है। अंत दुखद होता है। मेव जाति के लिखो, मेव जाति के। सबसे पहले लिखो रणबाज। रणबाज युगल नृत्य है। रतबई। महिलाओं द्वारा किया जाता है। पुरुष अलगोजा बजाते हैं। पुरुष अलगोजा बजाते हैं। ठीक है, इसके बाद में है गुज्जर। गुज्जर जाति के नृत्य। सबसे पहला ही नृत्य है चरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य। प्रसिद्ध नृत्यांगना, इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं बार बार। चरी नृत्य को प्रसिद्ध करने वाली जो महिला थी उसका नाम था फलकूबाई। फलकूबाई किशनगढ़ अजमेर की। किशनगढ़ अजमेर की। ठीक है, काकड़े नाम सुना है? काकड़ा, अरे भैंस को दिया जाता है काकड़ा, नाम सुना है ना काकड़ा। चरी में काकड़े डाल देते हैं, ठीक है, और एक इधर उधर काकड़े फेंकते रहते हैं। ठीक है, अरे कपास का बीज नहीं होता, कपास का बीज ही तो होता है काकड़ा। ठीक है, तो इसको
एक दूसरे को यहाँ पर फेंकते रहते हैं इधर उधर, चरी के अंदर वो डाल लेते हैं और फिर चरी ऊपर सर पर रखकर ये डांस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो दिखा देता हूँ तुम्हें, नृत्य कंप्लीट है। फिर एक कालबेलिया जनजाति का नृत्य और बचेगा। कपास के बीज रखे हुए ऊपर। सरी सर पे रख के, काकड़े उसमें डालकर, कपास के बीज उसमें डालकर, उनको जलाकर फिर महिला डांस करती है। सबसे शुरुआत करने वाली जो महिला थी उसका नाम था फल्कूबाई। उसका नाम क्या था? फल्कूबाई। कहाँ की थी फल्कूबाई? किशनगढ़ की, किशनगढ़ अजमेर। ये तो अभी एक एक चरी रख रखी है, लाइन भी लगती है 10-10 12-12 की। ठीक है, और फिर भी डांस होता है। ठीक है, गुज्जर महिलाओं द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम के अंदर, गुज्जर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गुज्जर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? चरी नृत्य। अब लिखो कालबेलिया जनजाति। कालबेलिया जनजाति।
इसका सबसे पहला ही डांस नृत्य है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 2010 के अंदर इस नृत्य को यूनेस्को की विश्व विरासत की अमूर्त सूची के अंदर शामिल किया जाता है। अमूर्त का मतलब क्या होता है? जिसको देख सकते हैं, छू नहीं सकते। ठीक है, मूर्त सूची का मतलब है कोई भी किला वगैरह है उसको मूर्त अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं। अमूर्त सूची का मतलब इसको केवल अपन देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, बाकी इसको छू नहीं सकते। अरे नृत्य को छू थोड़ी सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लिख लो इस नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सूची में, अमूर्त सूची में शामिल किया गया। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना लिख लो गुलाबो, प्रमुख कलाकार। देश विदेश में प्रसिद्ध करने वाली वो महिला थी जिसका नाम था गुलाबो। इस गुलाबो ने इस नृत्य को प्रसिद्ध किया था। बाकी इसकी अन्य नृत्यांगना है कंचन सपेरा, नाम सुना होगा कभी, कंचन सपेरा। ये भी देखोगे, ये नृत्य यदि देखना है आपको ढंग से तो अभी पुष्कर मेला गया है, कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला गया है नवंबर के अंदर ही। ठीक है, पुष्कर मेले के अंदर ये नृत्य है, इसको देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं, विदेशी पर्यटन यहाँ पर आते हैं इस नृत्य को देखने के लिए। हाँ, पुष्कर में जाकर देख लेना। व्यवसायिक है मेला को तो। इसमें भी एक प्रकार से स्टंट ही किया जाता है, एटोटाइज आएगा। सॉन्ग कौन सा चल रहा है? वही चल रहा है, एक शॉर्ट क्लिप बना देना। ये कालबेलिया नृत्य है, और इसको फेमस करने वाली महिला थी जिसका नाम था गुलाबो। इसको फेमस करने वाली महिला कौन थी? गुलाबो। उसी ने देश विदेश में जाकर, अलग अलग देशों में जाकर इस नृत्य को किया था। ठीक है, और वहां के जो लोग थे वो इस नृत्य को देखते हैं, उनको पसंद आता है, फिर जाकर इसको यूनेस्को की विश्व विरासत की अमूर्त सूची के अंदर शामिल किया जाता है। ये अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान के किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है अभी। इसमें स्टंट किया जाता है, डांस करते करते 100 का नोट है या रुमाल है
इस प्रकार से डांस करते करते इसमें उठाई जाती है, रुमाल को उठाया जाता है, 100 के नोट को उठाया जाता है, स्टंट किया जाता है इसमें। The movement associated with Carpelia also made it one of ये देखो, चरी ऊपर सर पर रखने के बाद में भी डांस किया जाता है। चरी सर पे रहती है और चरी सर पे रहने के बावजूद मुंह से वहां पर नीचे रुमाल रखी होती है उसको उठाती है, जीभ से उठाती है उसको, नोट को उठाती है। इस नृत्य को यदि आपको देखना है तो पुष्कर मेले में जाकर देख लेना। पुष्कर मेले के अंदर इसके बहुत से कलाकार मिलेंगे, अच्छे अच्छे तरीके से ये डांस किया जाता है वहां पर, कालबेलिया नृत्य। ये तो अभी 3-4 मटकी आई है, 10-10, 15-15 मटकी भी रहती है।